नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। एसएससी सीएचएसएल 2022-23 की परीक्षा में आज 9 मार्च 2023 की पहली शिफ्ट की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। परीक्षा केंद्र पर जाकर जिन भी साथियों का, भाइयों का आज पेपर लगा हुआ था, उन सभी से ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आज परीक्षा में पूछे गए थे, उन सभी का प्रश्न संग्रह प्राप्त किया गया है। मैथ रीजनिंग का लेवल क्या रहा है, प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आप सभी के यदि आगामी दिनों में किसी भी शिफ्ट किसी भी तारीख को आपकी परीक्षा है तो आप सभी को इन टॉपिकों को जरूर से जरूर देख के जाना है। जी हाँ, सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लिया गया है जिससे कि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे कि वर्ल्ड ह्यूमन हंगर इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें रैंकिंग पूछी गई है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि इसमें जो रैंकिंग है वो भारत की 107 है। करंट अफेयर का वेटेज रहा है। जी हाँ, फीफा 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आंसर जो है कतर है। और आप लोग इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इन टॉपिकों को जरूर से जरूर देख के जाइएगा। आगे और भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है जिसको लेकर बात करेंगे। किसानों के लिए सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया था, ये क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ यही क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी अभ्यर्थी गए हैं आप सभी देख पाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो 1917 था। 4 ऑप्शन दिए गए थे और फाइनली उसी में से पूछा गया था कि किसानों के लिए जो है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब किया था। आधुनिक भारत से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जी हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है। जी हाँ, फिल्म पूछा गया था, लेकिन इसमें डाउट ये है कि फीचर और गैर फीचर को लेकर अभ्यर्थी साथियों के द्वारा इसका ज्यादा जानकारियां नहीं दी गई, तो इसको लेकर आप लोग देख भी सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है। और एक क्वेश्चन आपका जो है केमिस्ट्री से पूछा गया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जी हाँ, इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। जी हाँ, और आगे अब बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के कौन कौन से राज्य हैं। जी हां, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 4 ऑप्शन, 4 राज्य दिए गए थे और कहा गया था कि कर्क रेखा जो है भारत के किस प्रदेश से होकर गुजरती है। और इसकी ट्रिक भी यदि आप लोग पढ़े होंगे तो मित्र पर गमछा झार, जिसमें सभी राज्य जो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात आते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग इसका भी जवाब दे सकते थे। और एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत का सबसे स्वच्छ प्रदेश कौन सा है, और उसमें जो शहर है जिसको 6 बार जो है अवार्ड, अब की बार को मिलाकर 6 बार अवार्ड दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर था वो मध्य प्रदेश था। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो शहर है इंदौर को 6 बार जो है पुरस्कृत किया गया है स्वच्छता को लेकर। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन विलयन से संबंधित था, जो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया है। और एक प्रश्न जो है राजनीति शास्त्र से था कि रक्षा संबंधी जिम्मेदारी केंद्र को लेकर कब दे दी जाती है, और ये किस अनुच्छेद में है। मतलब अनुच्छेद पूछा गया था और एक स्थिति दी गई थी कि इस स्थिति में जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो सारी शक्तियां हैं वो केंद्र के पास चली जाती हैं। अनुच्छेद क्लियर नहीं हो पाए हैं, लेकिन 245 से 255 अनुच्छेद तक इन शक्तियों का जो है व्याख्या की गई है। इसमें से जो भी अनुच्छेद हो उस हिसाब से आप अकॉर्डिंग उसके जो है आंसर को दे सकते थे। और एक प्रश्न पूछा गया था कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 32, और इसके अनुसार आप लोग ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर दे सकते थे। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो अभ्यर्थियों का कहना है कि करंट अफेयर से पूछे गए थे। उसके बाद बायो से जो बताया गया एक भी प्रश्न नहीं था, हिस्ट्री से प्रश्न थे, आधुनिक भारत से प्रश्न थे, और केमिस्ट्री से प्रश्न आप लोग देख पाएंगे। ओवरऑल जो अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था, कोई भी ना बहुत ज्यादा हार्ड ना बहुत ज्यादा मॉडरेट भी नहीं कह सकते इसको, तो पेपर का लेवल जो था वो हल्का ही था। मैथ के भी क्वेश्चन प्राप्त हो गए हैं अभ्यर्थियों से, और उसकी भी अभी हम आप सभी को थोड़ा देर बाद अपडेट दे देते हैं। जिसमें वृत्त से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 2 त्रिज्याएं दी गई थी और वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी दी गई थी, और उसमें पूछा गया था कि स्पर्श रेखा की लंबाई। टाइम एंड वर्क से समय था कि मीना 12 दिन में किसी काम को कर सकती है और टीना 13 दिन में किसी कार्य को करती है, और दोनों को मिलाकर कुल जो मजदूरी है 28,000 दी जाती है, तो उनका जो है अलग अलग हिस्सा पूछा गया था।
एक प्रश्न जो है अलजेब्रा से था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0 है। तो इसी प्रकार से एक जो है पूरी इक्वेशन दी गई थी और उससे जो है आंसर पूछा गया था। एक प्रश्न था a/2 a/b करके, सॉरी b अपान एक वैल्यू दी गई थी, c अपान एक वैल्यू दी गई थी और इसे सिंपल फ्रैक्शन में केवल, सॉरी सिंपल रेशियो में सिर्फ चेंज करना था बस। ओवरऑल लेवल आप लोग देख सकते हैं और आगे जो भी ऑथेंटिक क्वेश्चन जानकारियां प्राप्त होती हैं आप सभी को हम अपडेट करेंगे। धन्यवाद और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे के अपडेट के लिए।